ओम शांति। हैप्पी सद्गुरुवार। आज जो क्लास है वो उन बच्चों के लिए जो किसी कारणवश सेवा केंद्र जाना बंद कर देते हैं और झगड़े के कारण या मन मुटाव, जिसको बाबा कहते हैं कि लून पानी हो जाना जिसको बाबा कहते हैं कि किसी और को ना देखो, बाबा को देखो। तो कुछ ऐसी बातें हो जाती है कई बच्चों के साथ में। तो आज कुछ ऐसा ही हुआ मेरे सामने, तो मैंने सोचा कि क्लास बनाते हैं और ऐसे बच्चे जो अगर उन तक ये पहुंचती है क्लास तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़े। तो आज क्या हुआ कि हम सेवा केंद्र गए थे, सुबह बरसात हो रही थी और सोचा था कि सीट मिले ना मिले बाबा कोई बात नहीं। तो जो झोपड़ी बनी हुई थी उसमें हमें बाबा ने रहने को दिया। वो भी एक बाबा का ब्लेसिंग है, प्यार है। तभी एक बुज़ुर्ग आए थे 60-70 साल के, 70-75 के तो वो थे कंफर्म। तो जैसे ही वो आए तो एक कोई बाबा के बच्चे ने उसको सीट दी। मैं पीछे पीछे बैठा था। आत्मिक स्थिति थी, साक्षीपन। फिर भी इधर से स्पीकर लगा था, मुरली सुन रहे थे। तो ठीक है साहब, वो आत्मा आ गई। अब वो आस भरी नज़रों से देख रही है इधर उधर कि कौन सीट देता है कौन नहीं देता है। तो मैं तो देने वाला था, लेकिन मैंने देखा कौन देता है। तो एक बाबा का बच्चा जैसे उठा तो निमित बहन आ गई। या मैं निमित बहन बोल रहा हूँ तो कोई ये ना समझे मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ। मैं समझाना चाह रहा हूँ इसका पीछे जो लेसन है, मोटिव है। उसने उसको इस लियाकत से डांटा, क्या है डिस्टर्ब कर रहे हो आप, बैठे रहो यहाँ पे। जो लेट आया वो बैठा रहेगा नीचे। आपने मेरी वॉइस देखी, आपने टोन, जो बाबा शुरू में कहते हैं ना मीठे बच्चे। अब वो बुज़ुर्ग आदमी की जो शक्ल थी वो थोड़ी एकदम डीमोरलाइज हो गई थी। तभी एक आत्मा बाबा की बच्ची ने, उमा बीके बहन ने, उसने बाबा की बच्ची ने, आत्मा बाई ने सीट दे दी। ठीक है, अब वो बैठ गया। वो तो चले गई बहन, आत्मा बाई, वो बहन। अब वो आत्मा बैठा रहा और मैं उस आत्मा को दृष्टि दी और उसकी शक्ल देख रहा था, बिल्कुल उदास, एकदम डीमोरलाइज। और जो सीट दे रहा था वो भी डीमोरलाइज। वो जो मुस्कान जो थी पहले आने से पहले, वो दोनों के शक्लों से चली गई। और जिसने सीट दी, जो बैठी थी, वो थोड़ी खुश थी कि हाँ बाबा ने। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ उन बच्चों के लिए जो नए नए हैं, सेवा केंद्रों में आते हैं किसी कारण से। अब उस बुज़ुर्ग का ये भी तो हो सकता है ना कि उसकी तबीयत ख़राब थी, या उसको रिक्शा नहीं मिला, या उसको घर में थोड़ा बाथरूम में कोई जा रहा था। तो हमारा ये अधिकार नहीं बनता है कि हम इस लैंग्वेज में बात करें। हाँ, डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन किसको सिखाता है? यहाँ आप देखिए, अगर मम्मा होती तो क्या करती, बताइए। मम्मा होती तो क्या करती? एक बार सोचिए, मम्मा होती तो क्या करती। 10 सेकंड सोचिए मन में और कमेंट कीजिएगा। मम्मा होती तो क्या करती, मैं बताऊं? मम्मा होती तो वो उस बाबा के बच्चे को सीट दे देती और पूरी क्लास हो जाने के बाद उसको अलग से बात करती कि देखो भाई साहब, आप बाबा के बच्चे हो। आप बाबा तो श्रीमत कहता है ना कि जल्दी आना चाहिए। कोशिश करें आप, हिम्मत करें आप, आपकी दृढ़ता, हिम्मत करें। आप एक्टर हो ना, फिल्म स्टार हो ना, तो हिम्मत रखिए, आप थोड़ा जल्दी आना है ना। आप कोई बात नहीं, आप अगर किसी कारणवश हो जाए लेट, कोई बात नहीं, मैं अगर रहूँगी तो सीट दे दूँगी। बाकी आप ज़रूर आना और कोशिश करना जल्दी आओ, जिससे आपको बाबा पॉइंट देगा, क्योंकि आपको सतयुग में जाना है ना, ऊंचा पद। ऐसे मम्मा डील करती। तो अभी यही हो रहा है ज़्यादातर। कई आत्माएं तो बहुत अच्छी है, निमित आत्माएं, भाई बहन सभी अच्छे हैं, बुरा कोई नहीं है। बुरा है संस्कार, देह अभिमान।
तो हर उस भाई बहन से मैं ये कहना चाहता हूँ जो अगर मेरी आवाज़ सुन रहा है या जहाँ तक ये क्लास जाती है कि हाँ, एक बच्चे को कहना चाहता हूँ, एक बच्चा है जो कभी सब्सक्राइब करता है कभी नहीं करता है, भले ही नहीं करे, मुझे तो कुछ चाहिए भी नहीं कुछ, तो आपको अच्छी लगे तो करो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, सुनो तो भी अच्छा लगे तो करो, नहीं तो अनसब्सक्राइब कर दीजिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। सिर्फ मेरा मकसद ये क्लास, मेरा नाम मान शान कोई यूट्यूब में बनाना नहीं है, मेरा मोटिवेशन आगे बढ़ाना, उमंग उत्साह देना, इसीलिए मैं अपनी वीडियो अपनी शक्ल नहीं डालता हूँ इसके अंदर, क्योंकि मेरा मकसद ही यही है। अभी एक बहन की गाना डाला, मुझे बड़ी खुशी लगी कि उसने गाया, उसको बोला, और मैंने जब डाला तो 500 लोगों ने सुना, भले किसी ने किया नहीं सब्सक्राइब, पर मुझे उसका कोई गम नहीं है, पर उमंग उत्साह मिला उन लोगों ने सुना। जैसे मैंने बांदेली माताओं के ऊपर क्लास बनाई थी तो 3000 बहनों ने सुना, पर मुझे खुशी है, सुना मुझे तो कुछ चाहिए भी नहीं और मुझे तो आता भी नहीं है कैसे क्या करना है, लेकिन सुना, मेरा मकसद यही है। मुझे औरों की जैसे नहीं है कि मुझे ये करना है, क्योंकि मैं बेहद की आत्मा हूँ और मैं तो एकदम साफ बोलता हूँ, सच्चा रहता हूँ। जो नए बच्चे हैं वो जो सेवा केंद्रों में जाते हैं तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको कभी भी अगर सीट नहीं मिले, आपको कभी भी सीट नहीं मिले या आपको बाहर खड़ा रहना पड़े, आप वहाँ ये मत देखिए कि ये भाई तो बड़ा लेट आया, इसको तो आगे आगे सोफ़ा की सीट मिल गई, ये पैसे, ऐसी बातों में मत जाइए। कोई आपका अपमान भी कर रहा है तो आप ये सोचिए बाबा मुझे कितना प्यार करता है। आप उस आत्मा के लिए रहम कीजिए, उसको दृष्टि दीजिए कि बाबा देखो ये आपके। और क्यों कई तो ये सोचते हैं कि वो मधुबन से नियम आया, आपको डिसिप्लिन में रखना है, तो डिसिप्लिन में रखने का मतलब ये नहीं होता कि हम ऐसे बोलें, ये भी कईयों को समझ नहीं है। बाबा को क्या पसंद है, वो मधुबन से जो आया वो बाबा ने नहीं बोला, वो भी आत्माओं ने बोला है, नहीं बाबा का डायरेक्शन है। ये मनमत, कल जो बाबा ने बोला ना, जो मनमत और परमत से अलग होके श्रीमत पर चलता है वही श्रेष्ठ मत है, क्योंकि आप श्रीमत पे चलेंगे आपके बहुत दुश्मन होंगे। घर में भी बहनें माताएं मार खाती है, कई बातें भाई भी सुनते हैं तो ये कई बार आपको लहसुन प्याज का ऑफ़र भी दिया जाता है, आप नहीं खाते हो तो लोग बोलते हैं हम अछूत है क्या। आज बाबा ने कितनी गहरी बात बोली, पतित है, लोग गंदे हैं, विकारी है, लेकिन खुद को महसूस ही नहीं करते कि हाँ हम गंदे हैं, पर हमें नहीं कहना है। बाबा ने बोला ना तुम्हें किसी से नफ़रत नहीं करनी है। तो मेरे नए भाई बहनों, कभी भी आपके साथ ऐसा होता है, आपको भोग नहीं मिलता है, आपको डांट मिलती है, आपको सीट नहीं मिलती, आप सोचते हो यार ये तो लेट आया पर ये आगे इसको तो सोफ़ा सेट मिल रहा है, इसको तो चेयर मिल रही है, आप इन बातों से मत देखिए, क्योंकि आप अगर इन बातों को देखेंगे तो आप बाबा से दूर हो जाएंगे। आप फिर बोलेंगे नहीं हम तो घर पे रहेंगे, हम तो बाबा को घर पे, या नहीं, आपको यज्ञ से जुड़ा रहना पड़ेगा। भले आप सद्गुरुवार को ही जाओ सिर्फ, लेकिन आप जाओ, ये भगवान का यज्ञ है। ऐसी बातें आएगी आगे चल के तो बहुत आएगी। आप देखते नहीं हो बाबा मिलन में क्या होता था, पहले नंबर में जैसे एक बाबा के बच्चे ने तो हाथ ही छोड़ दिया, उसने देखा यार पहले नंबर से वीआईपी रूम में जा रहे इनको, हमको तो एकदम 15 नंबर पे बैठा दिया, यहाँ तो धक्का मुक्की हो रही है, ये क्या बाबा मिलन है। उसने बाबा का हाथ ही छोड़ दिया। अब किसकी गलती की वजह से, माना उनकी गलती, लेकिन उसको ज्ञान की पराकाष्ठा नहीं थी, इसलिए वो चला गया। फिर भी उसको समझाया बहुत मैंने, पर वो नहीं माना। शुभ भावना आज नहीं तो कल आएगा, बाबा ने बोला ना, हट्टी तो यही है। तो आपको ज्ञान को समझना पड़ेगा। कोई भी नया बच्चा और कोई निमित्त आत्मा है, वो बहुत जिम्मेवारी है उनके ऊपर। तो आज मैं ये क्लास बना ही नहीं रहा, फिर कभी बनाऊंगा, लेकिन आज उन बच्चों के लिए जो बाबा का हाथ छोड़ देते हैं, और इसी का फ़ायदा बाहर वाले लोग उठाते हैं। आपको फिर मैसेज आते, आपको कभी बोलते हैं अरे आप गए थे ना ब्रह्मा को, आज हमारे पास आ जाओ, यहाँ बाबा आ रहे हैं। वो लोग इसी का फ़ायदा उठाते हैं और फिर आपको बाबा से अलग कर देते हैं। जैसे
श्रीमद साहू जी चले गए, उनके साथ भी यही हुआ। इतने बड़े ज्ञानी आत्मा, 12 साल से ज्ञान में थे, डॉक्टर थे, बड़ी बड़ी क्लासेस कराते थे, पांडव भवन में रहे, लेकिन चले गए क्योंकि उनको वो बड़ी बड़ी ऑफ़र देखते थे, सुविधा देखते थे, पर उनको लगता था यार यहाँ भी ऐसा होता है। अरे बाबा ने बोला है ना, बाबा ने क्या बोला, राजधानी बन रही है, तो राजधानी में चंडाल भी चाहिए, दास भी चाहिए, दासी भी चाहिए, प्रजा की भी प्रजा चाहिए, तो वो कहाँ से बनेगी, वो यहीं से बनेगी। और ये नहीं है कि हम लोग मुरली सुनने वाले बनेंगे, नहीं, जो मुरली सुना रहे हैं, जो बड़े बड़े हैं, वो भी बन सकते हैं। आप ये मत समझिए, यज्ञ में 2 करोड़ रुपए का भी घोटाला नहीं किया एक भाई ने, कितना बड़ा समर्पित था, 2 करोड़ रुपया किसी गरीब माता का। तो क्या, तो आप ये मत समझिए कोई मुरली सुना रहा है या मुरली बड़ा बैठा है आगे में, माइक पर बैठा है, स्टेज पे बैठा है, तो बस वो आदमी, वो भी प्रजा में जा सकता है, वो भी दास दासी बन सकता है, और आप पीछे बैठने वाले भी एकदम आगे बन सकते हो। लेकिन हमें सबके लिए अच्छा सोचना है, अच्छा सोचना ही तो नहीं हो पा रहा है ना। तो कोई बच्चे के साथ कुछ भी हो, आप प्लीज़ बाबा का हाथ मत छोड़िए, यज्ञ को मत छोड़िए, सहन कीजिए। बाबा कभी कभी बोलता है ना, बच्चे सहन करने वाले, आज बोला ना, अरे रो देते हो बच्चे, छोटे बच्चे हो क्या। बाबा तो शुरू में आपको क्या बोलता है, मेरे राजकुमार बच्चे मेरे, तो वो बात आपको याद नहीं रहती, लेकिन उस भाई बहन ने कुछ बोल दिया, आप फा हो जाते हो, आप बाबा का हाथ छोड़ देते हो। इसलिए बाबा कहता है कि पहले ज्ञान को बार समझो, कोर्स को बार बार करो, नहीं समझ में आ रहा है तो अच्छे से। आजकल हर किसी को मधुबन भेज देते हैं नयों को, हाँ भेजो, पर शिविर में भेजो, घूमने के लिए भेजो। तो इसलिए पहले बाबा को समझो, यज्ञ में जो तकलीफ़ है, दर्द है, उसको किताबें दे कि कितना ब्रह्मा बाबा ने सहन किया, मम्मा ने कितना सहन किया, तब जाके उनको समझ में आएगा कि बाबा देख रहा है, बाबा न्याय करेगा, बाबा हर बच्चे को देख रहा है, कौन क्या बनेगा, बाबा परसेंटेज देगा। तो इसलिए कोई कैसा भी हो, गलत हो रहा है तो आप बाबा को बोल दो, बाबा आप देख रहे हो ना, शुभ भावना, ये आत्मा आपका बच्चा बन के भी गलत कर रही है, बाबा ये क्या बनेगा। उस पर दया करो, ये नहीं कि उस पर गुस्सा कर रहे हो, उसके लिए गलत सोच रहे हो और आपने जाना ही, मैं मुझे तो जाना ही नहीं है, नहीं। यही तो कितना मुश्किल से जोड़ता है बाबा, कितना, मतलब एक बच्चा आ रहा है, कितना मुश्किल से, भले इतना प्यार देना चाहिए कि मधुबन में VIP रूम्स में ले जाना चाहिए, दादियों से मिलाना चाहिए, गरीब को भी मिलाना चाहिए, इतनी पालना देनी चाहिए उस बच्चे को कि वो बोले अरे मुझे कितना प्यार मिला। मैं तो गुजर चुका हूँ इन 13 सालों में बहुत स्थितियों से, बहुत, तभी तो मैं ये क्लासेस बनाता हूँ। आप देख लीजिए यूट्यूब में कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जो इस तरह की क्लासेस बनाएगा। आप पूरा ढूंढ के रख लीजिए यूट्यूब, आप BK का सारा यूट्यूब देख लीजिए, आपको कोई नहीं मिलेगा। इसलिए प्लीज़ बाबा का हाथ मत छोड़िएगा, चाहे आपका अपमान हो, चाहे आपकी निंदा हो, चाहे आपको आगे नहीं बैठना पड़े, पीछे बैठना पड़े, चाहे आपको डांट पड़े, कुछ भी हो, आप बाबा का यज्ञ मत छोड़िए, क्योंकि हमें ऊंचा पद अपने कर्मों से मिलेगा, अपने व्यवहार से मिलेगा। मुरली सुनने से, सेवा करने से कुछ नहीं होने वाला, उसमें सिर्फ आपको एक पद मिल सकता है, लेकिन श्रेष्ठ पद आपको श्रीमत से मिलेगा। इसलिए मेरे गरीब निवाज बाबा के गरीब बच्चे, प्लीज़ हाथ मत छोड़ेंगे, बाबा गरीब निवाज है, बोली बाली माताओं के लिए बाबा आया है, गरीब बच्चों के लिए आया है, वैश्याओं गणिकाओं के लिए आया है, उनकी भी सेवा कौन करता होगा। तो बाबा को देखिए, बाबा की बातें याद कीजिए कि बाबा आप तो कितना प्यार करते हो, उसकी बात आपको फील हो रही है पर बाबा की बात याद नहीं आ रही है। तो इसलिए प्लीज़ कोशिश कीजिएगा, बाबा का हाथ मत छोड़िए और कंपटीशन समझ के चलिएगा, तब आप आगे जा सकते हो। ओम शांति।